ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी शून्य स्तर से संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के लिए यह सीरीज चलाई जा रही है और आज इस श्रृंखला की हमारी कक्षा संख्या है 33वीं 33वीं कक्षा है। 32 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं और 15 अभ्यास हमने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, 15 अभ्यास हो गए, 32 कक्षाएं हो गई। चलिएगा आरंभ करते हैं मित्रों। और मित्रों, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बन जाएं। जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है उसमें से थोड़ा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अवश्य दान करते रहें। चलिएगा, श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम, धैर्य, ये 4 बीज मंत्र हैं संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। इनको आप अवश्य ध्यान रखेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको यह 15वां अभ्यास का ये कुछ वाक्य दिया था गृह कार्य करने के लिए। ठीक है, ये 15वां अभ्यास हमने आपको पढ़ाया था। ये पूरा शब्दकोश आदि सरल था, इसमें कठिन नहीं था। और गृह कार्य को मिलान करने के लिए भी मैंने आपको वीडियो का लिंक दे दिया था। उसमें देख करके आपने गृह कार्य का मिलान कर लिया होगा अच्छी प्रकार से। ठीक है, अब इसकी आगे गृह कार्य आपको करना है, ध्यान रखें। अब आज से आगे क्या होगा, अब मैंने गृह कार्य आपको काफी करा दिया, बाकी आपको गृह कार्य का मिलान जो वीडियो का, तो हमने उत्तर पत्रिका की सीरीज बना रखी है पहले से, उसी से आप मिलान करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स को हमें पढ़ना भी है पूरा। तो यदि आपको गृह कार्य की वीडियो का लिंक नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके निःशुल्क लेंगे। आपको लिंक दिया जाएगा बाकायदा। ठीक है, जिस भी अभ्यास की उत्तर पत्रिका का आपको मिलान करना है, आप हमसे व्हाट्सएप पर लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, मिलान कीजिएगा। चलिएगा, तो ये अभ्यास का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा षष्ठी विभक्ति के नियम कंप्लीट हो गए। अब सप्तमी विभक्ति और शेष है। क्या है? सप्तमी विभक्ति और शेष। तो सप्तमी विभक्ति के नियमों को पढ़ेंगे 2 अभ्यास में, फिर परीक्षा होगी, परीक्षा की तैयारी करते रहे आप लगातार। ठीक है, चलिए अभ्यास 16। यदि आपके पास में पुस्तक नहीं है, आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो निःशुल्क पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क पीडीएफ, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए शब्दकोश 300 शब्द आपको पढ़ा दिए हैं। 20 शब्द और आज पढ़ाएंगे, 320 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, का पितृ, पितृ का अर्थ है पिता, ये भी ऋकारांत शब्द है। ह्रस्व ऋकारांत पितृ, पिता, पिता हम बोलते हैं, तो ये पिता नहीं है, वास्तव में इसका मूल शब्द क्या है? पितृ। और भ्रातृ, भाई, भ्राता बोलते हैं। जामातृ, जा जामाता,
माने दामाद, जमाई बोलते हैं, लड़की का पति। धर्म, धर्म, ठीक है, धर्म को धर्म। प्रातः काल, प्रातः काल। मध्याह्न, दोपहर, पता है सामान्य शब्द है। सायंकाल, सायंकाल, सायंकाल इवनिंग। दिनम, दिन। वस्त्रम, वस्त्र। ये सभी शब्द आपको याद है, कोई पता नहीं क्या, सभी कोई ऐसा नहीं जो आपको पता नहीं हो। केवल ये शब्द एक ऐसा है जो आपको नहीं पता होगा। बाप को आप भ्राता भी पता है, पिता भी पता है, धर्म, धर्म पता है, प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, दिनम, सब पता है। वस्त्रम, वस्त्र। याद करने की आवश्यकता है, कुछ याद नहीं करना, ठीक है। इसमें ये ऋकारांत शब्द हैं, इनके रूप में बताऊंगा। ये धर्म, ये ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्द है, राम के समान इसके रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे? राम के समान। और प्रातः काल, इसके भी राम के समान, इसके भी, इसके भी। और इसके दिनम और वस्त्रम के चलेंगे गृहवत, है, गृह के समान। चलिएगा, 9 शब्द हैं ये। अब खा धातु अब बता रहे हैं, कई अभ्यास बाद धातु यहां बता रहे हैं। दाह, दाह का अर्थ होता है जलाना, यानी दो होते हैं, जलना और जलाना। तो जलाने को कहते हैं दह, दह को कहते हैं जलाना। और ज्वल, ज्वल माने जलना। ये इसमें भेद ध्यान रखेंगे। गई, गई का अर्थ होता है गाना, ठीक है। और आ प्लस हुए, ये हुए है, ठीक है। क्या है ये? हुए। आप प्लस हुए तो पुकारना अर्थ में, बुलाना अर्थ में होता है। ये आ उपसर्ग होता है, इसको प्रफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको जोड़ करके इसके रूप चलते हैं। जैसे गम के पीछे आगे आ जोड़ा था ना, वो ये आ। और यहां पर ये अभी उपसर्ग पूर्वक लश धातु है, इसका अर्थ होता है चाहना। एक इस धातु का अर्थ भी चाहना है, और अभी प्लस लश का अर्थ भी होता है चाहना। इसका भी अभिलष, इसको अभिलाषा, अभिलाषा माने इच्छा, यही तो होता है चाहना। तो अभिलाषा इसी से बनता है। कृतः, कृतः माने किया, माने कुछ किया, उसको कृतः बोले। गतः, इसका अर्थ है गया। आगतः, आया, ठीक है। कोई काम किया गया तो कृतः, ठीक है। कुछ किया गया उसको कृता बोलते हैं। और कोई गया है उसको बोलते हैं गतः, और आया है उसको बोलते हैं आगतः। इतना अभी उस देखेंगे, अधिक आपको इसमें अभी वो नहीं करना, ठीक है। वाक्य में अपने आप सीखेंगे। ये हो गए आपके ग में अव्यय है। प्रातः, एक तो प्रातः काल, प्रातः काला का अर्थ भी प्रातः काल, प्रातः अकेले का अर्थ भी प्रातः काल है, ये अव्यय है। सायं, सायं का अर्थ है सायंकाल। और नक्तम माने रात्रि, रात। ये है अव्यय। इनको भी आप भरपूर प्रयोग करेंगे, इनके रूप चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके तो रूप चलेंगे, ठीक है, इनके रूप नहीं चलाते। तो ये हो गया। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे पितरी और से लेकर के जामात्री के रूप चलेंगे। पितरीवत, ये भी ऋकारांत शब्द है। और कर्तरी शब्द भी आपको हमने ऋकारांत बताया था। आपने कर्तरी शब्द के रूप याद कर लिए, ये करा दिए थे मैंने पिछली कक्षा में, ये, ठीक है, ये। और इसके संक्षिप्त प्रत्यय, बस पितरी शब्द के रूप भी ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा दो दो तीन जगह थोड़ा अंतर है, बस वो मैं बता देता हूं। बाकी इसी के समान रूप चलते हैं, ठीक है। आइएगा दिखा देते हैं। यहां लिखा है इन्होंने, ये हो गया, ठीक?
खा दह, दह से लेकर के अभिलष धातु के रूप चलेंगे भवतीवत। भवतीवत का मतलब है सरल है, कोई नया नहीं है कुछ भी। ठीक है। व्याकरण में पितृ शब्द के रूप बताएंगे सप्तमी विभक्ति। बस विभक्तियां सातों आप कंप्लीट होने वाली हैं। आइए, नंबर 1, पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 5, मातृ और जामातृ के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे। अब ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, मातृ नहीं लिखा, भ्रातृ लिखा है। वास्तव में भ्रातृ लिखा है, यहाँ पर मातृ लिख दिया है। ये पर मातृ का भी रूप ऐसे चलता है। तो भ्रातृ होना चाहिए। अब देखिएगा कर्तृ के रूप में क्या है, केवल कहां पर परिवर्तन आएगा थोड़ा सा, बाकी कर्ता के समान ही रूप में। देखिएगा यहां, यहां, यहां और यहां। बस यहां पर क्या था, कर्ता कर्ता रहू, यहां पर दीर्घ हो रहा था। कर्ता में कर्ता कर्तृ के रूप चला रहे थे, तब क्या यहाँ पर आ हो रहा था, पर यहाँ पर क्या है, इसमें इसमें यहाँ पर दीर्घ नहीं होता। पितरऊ, पितरा यहाँ पर भी। बस बाकी समान रूप है। यहाँ पर संबोधन में तो यही वाले रूप होते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बाकी कर्तरी के समान ही रूप है। ठीक है, आइएगा बोलिएगा मेरे साथ, बोलिए। पिता, पितरऊ, पितरः, पितरम, पितरऊ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरि, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ठीक है, तो ये है, बस कुछ अंतर नहीं है यहाँ पर। देखिए उन्होंने संक्षिप्त प्रत्यय में भी यही बात बताई है। संक्षिप्त प्रत्यय में अरऊ अरह, अरऊ अरह, वो बस यहीं पर अंतर है, बाकी शेष कर्तृवत। अब आपको क्या करना है, जो ये रूप थे आपके, भ्रातृ, तब भ्रातृ का भी ऐसे ही चलेगा। भ्राता, भ्रातरऊ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरऊ, भ्रातॄन्, और आगे कर्तृ के समान। ऐसे ही जामात्री का, जामाता, जामातरऊ, जामातरः, जामातरम, जामातरऊ, जामातरीन्, फिर आगे ऋकारांत शब्द है सभी। ठीक है, तो ये है। ये अब बाकी बाकी तो सब है, ये चलेगा। अब दह धातु, दह आदि के रूप भू के तुल्य चलेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक एक रूप दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है जी, एक एक रूप। जैसे दाहती, ज्वलती, गायती, आह्वयती, अभिलषति। मैं आपको उच्चारण करा देता हूं सबके रूप। पांचों लकारों में जो यहाँ पर धातुएं हैं, उनके आपको सभी के, इतना तो मैं काम, इतना आपका सहयोग कर सकता हूं मैं। ठीक है, ये मेरा करना कर्तव्य है कि इतना मैं आपको एक एक रूप लकारों का सबका बता दूं। चलिएगा, आ जाइएगा, मैं यहां पर आता हूं, यहां। ठीक है, यहां चलते। लट, दाहती, आप बनाएंगे बस वही संक्षिप्त प्रत्यय दा में। दहती, दहतः, दहंती, दहसी, दहतः, दहथ, दहामी, दहावह, दहामा। फिर
दाहतु, दहतु, दहताम, दहंतु, दह, दहतम, दहत, दहानी, दहाव, दहाम। लग में आ, दहत, अदहत, अदहताम, अदहन, अदहह, अदहतम, अदहत, अदहम, अदहाव, अदहम। विधिलिंग, दहेत, भवेत के समान। दहेत, दहेताम, दहेयुः, दहेत, दहेह, दहेतम, दहेत, दहेयम, दहेव, दहेम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लृट लकार में इसका थोड़ा अलग बनता है। लृट लकार में, यहाँ बताया नहीं है, मैं बताता हूँ। लृट लकार में इसका बनता है ऐसा, धक्ष्यति। क्या है? धक्ष्यति, ऐसा बनेगा ये। धक्ष्यति, धक्ष्यतः, धक्ष्यन्ति, धक्ष्यसि, धक्ष्यथः, धक्ष्यथ, धक्ष्यामि, धक्ष्यावः, धक्ष्याम। ठीक है, ये आपको, आप नहीं बना सकते थे, मैंने बना दिया। अब इसके बाद है ज्वल। ठीक है, ये ज्वल का आइएगा। ज्वल का लट में ज्वलति, ज्वलति, ज्वलतः, ज्वलन्ति, ज्वलसि, ज्वलथः, ज्वलथ, ज्वलामि, ज्वलावः, ज्वलामः। लोट, ज्वलतु, ज्वलताम, ज्वलन्तु, ज्वल, ज्वलतम, ज्वलत, ज्वलानि, ज्वलाव, ज्वलाम। ठीक है, लंग, अज्वलत, अज्वलत, अज्वलताम, अज्वलत, अज्वलन, अज्वलः, अज्वलतम, अज्वलत, अज्वलम, अज्वलाव, अज्वलाम। विदलिंग, ज्वलेत, ज्वलेत, ज्वलेताम, ज्वलेयुः, ज्वलेह, ज्वलेतम, ज्वलेत, ज्वलेयम, ज्वलेव, ज्वलेम। ठीक है, ये हो गया। और फिर है ज्वलिष्यति। ये इसका ऐसा बनेगा, ज्वलिष्यति, ज्वलिष्यतः, ज्वलिष्यन्ति, ज्वलिष्यसि, ज्वलिष्यथः, ज्वलिष्यथ, ज्वलिष्यामि, ज्वलिष्यावः, ज्वलिष्यामः। ये हो गया। इसके बाद है हमारा गा, गई। गई धातु का ये बनेगा ऐसा। ठीक है, गायति। ये तो गायति, गायतः, गायन्ति, गायसि, गायथः, गायथ, गायामि, गायावः, गायामः। लोट, गा, गायतु, गायतु, गायताम, गायन्तु, गाय, 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 गायतम, गायत, गायामि, गायानि, गायाव, गायाम। लंग, अगायत, अगायत, अगायताम, अगायन, अगायः, अगायतम, अगायत, अगायम, अगायाव, अगायाम। विधिलिंग, गायेत, गायेताम, गायेयुः, गायेः, गायेतम, गायेत, गायेयम, गायेव, गायेम। लिट, लिट का इसका बनता है ऐसा, गास्यति। ठीक है, गास्यति, गास्यतः, गास्यन्ति, गास्यसि, गास्यथः, गास्यथ, गास्यामि, गास्यावः, गास्याम। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब हो गया आपका आहोयति। ठीक है, चलिएगा, सारा आपको बना दे रहे हैं।
आंग पूरा, तो इसका एक रूप दिया आह्वयति, आह्वयति, आह्वयतः, आह्वयन्ति, आह्वयसि, आह्वयथः, आह्वयथ, आह्वयामि, आह्वयावः, आह्वयामः। लोट आह्वयतु, आह्वयतु, आह्वयताम, आह्वयन्तु, आह्वय, आह्वयतम, आह्वयत, आह्वयामि, आह्वयाव, आह्वयाम। और फिर उसमें लंग में आह्वयत ऐसा बनेगा, ठीक है, यही बनेगा। इसमें अ जुड़ेगा, वो इसमें मिल जाता है। तो आह्वयत, आह्वयताम, आह्वयन, आह्वयः, आह्वयतम, आह्वयत, आह्वयम, आह्वयाव, आह्वयाम। फिर है विधिलिंग आह्वयेत, आह्वयेत, आह्वयेताम, आह्वयेयुः, आह्वयेत, आह्वयेः, आह्वयेतम, आह्वयेत, आह्वयेयम, आह्वयेव, आह्वयेम। फिर है इसका ये आह्वास्यति, ठीक है। ये इसका बनता है आह्वा, ये हुआ है, ठीक है, स्यति, आह्वास्यति, आह्वास्यतः, आह्वास्यन्ति, आह्वास्यसि, आह्वास्यथः, आह्वास्यथ, आह्वास्यामि, आह्वास्यावः, आह्वास्यामः। ठीक है, ये हो गया। अब है आपका अभिलष, ठीक है, चलिएगा। अभिलषति, अभिलषति, अभिलषतः, अभिलषन्ति, अभिलषसि, अभिलषथः, अभिलषथ, अभिलषामि, अभिलषावः, अभिलषामः। लोट अभिलषतु, अभिलषतु, अभिलषताम, अभिलषन्तु, अभिलष, अभिलषतम, अभिलषत, अभिलषामि, अभिलषाणि, ऐसा होगा, अभिलषाणि, न कोण हो जाए, अभिलषाव, अभिलषाम। फिर लंग में इसका, लंग में इसका कैसा बनेगा, लंग में बनेगा इसका ऐसा, अभ्यलषत, ये ध्यान रखेंगे, अभ्यलषत, अभ्यलषताम, अभ्यलशन, अभ्यलशः, अभ्यलशतम, अभ्यलशत, अभ्यलशम, अभ्यलशाव, अभ्यलशाम। ठीक है, यहां पर क्या है, आपको बताया था, ये है अभी, और ये धातु है दर। लंग लकार में क्या होता है, बीच में अ आता है, क्या आता है, अ। तो यहां पर धातु से पहले बीच में आ गया था, फिर संधि का काम होकर के इसी ई को यह होकर के अभ्यलषत ऐसा बनता है। ठीक है, आगे चल के आपको सब मालूम पड़ जाएगा। फिर है हमारा अभ्यलषेत, सरल है, नहीं अभिलषेत, अभ्य नहीं, अभिलषेत है। ये अभ्यलषेत, अब बार बार गलत निकल रहा है, अभिलषेत, अभिलषेताम, अभिलषेयुः, अभिलषेः, अभिलषेतम, अभिलषेत, अभिलषेयम, अभिलषेव, अभिलषेव। फिर है इसका लिट लकार में जो इसका रूप बनता है वो बनता है इसका अभिलषिष्यति, ऐसा अभिलषिष्यति। ठीक है, अभिलषिष्यति, अभिलषिष्यतः, अभिलषिष्यन्ति, अभिलषिष्यसि, अभिलषिष्यथः, अभिलषिष्यथ, अभिलषिष्यामि, अभिलषिष्यावः, अभिलषिष्यामः। ठीक, अब पढ़ाने वाले का जो काम होता है वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। ऑफलाइन में कोई आपको नहीं ऐसे उच्चारण कराएगा, कह देंगे अपने आप रूप बनाओ, और मैंने आपको स्वयं बनाए हैं। ठीक है,
अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी आगे बनाएं। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। नियम, ठीक है। नियम है, 4 वाला नियम है, नियम 46, 46। अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। क्या होती है? अधिकरण कारक बताया था आपको। अधिकरण कारक होता है क्रिया का अथवा कर्ता का जो आधार, जहां क्रिया होती है अथवा जहां कोई कर्ता स्थित होता है, माने जो आधार बनता है वाक्य में, वो क्या बन जाता है? अधिकरण कारक। ठीक। तो अधिकरण कारक में जो अधिकरण बनता है उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए? सप्तमी व्यक्ति। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय पठती। अब पढ़ना क्रिया कहाँ हो रही है? विद्यालय में। विद्यालय उसका आधार है, और जो पढ़ने वाला है वो कहां पर है? विद्यालय में है, उसका भी आधार विद्यालय है। ठीक है। तो आधार में क्या क्या, वो अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी। सप्तमी हो गई। गृहे वस्त्राणि संति, वस्त्र हैं, कहां पर है? उनका आधार कहां है? उनका अस्तित्व कहां पर है? घर में। तो गृहे, अब मैं लगा रहा है। मैं भी बताया था हमने नियम कि हिंदी के वाक्य में जिस शब्द के पीछे मैं लग जाए, पर लग जाए या विषय में लग जाए तो सप्तमी हो जाती है। तो यही नियम लग रहा है। नियम तो वास्तव में यही है। नगरे मनुष्याः सन्ति, नगर में मनुष्य हैं। देखो नियम 40 भी। 40 नियम ये क्या बताया इन्होंने? 40 नियम पीछे बताया था, क्या था? चालीस नियम क्यों बता रहे हैं? अच्छा, 40 नियम इसलिए बता रहे हैं कि यहां पर इन्होंने 40 में भी सप्तमी बताई थी। ये कह रहे हैं कि देखो नियम 40, ये जो 40वां नियम था, इसमें एक नियम बताया था कि षष्ठी और सप्तमी होती है। इसलिए ध्यान दिला रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति वहां भी होती है। कहां पर? जिनमें से, बहुतों में से एक का निर्धारण किया जाए, एक को छांटा जाए, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। सप्तमी ये कह रहे हैं यहां पर भी होती है, और 40वां नियम भी देख ले, वहां पर भी होती है। वहां नियम बता दिया, उसको यहां नहीं बताएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो वहां पर भी जिनमें से, बहु में से, बहुतों में से एक को छांटना हो, तो जिसमें से छांटा जाता है उसमें सप्तमी करते हैं। नियम 47, विषय में, बारे में, अर्थ में, माने विषय में, बारे में, इन अर्थ में, तथा समय बोधक शब्दों में, जो समय को बताने वाले शब्द हैं उनमें सप्तमी होती है। ठीक है। ये वास्तव में आधार अधिकरण नहीं बनते, ये अधिकरण रूप में नहीं होते। ठीक है, जैसे अभी बता रहे हैं, मोक्ष के बारे में इच्छा, माने मोक्ष के बारे में और विषय में। तो मोक्षे इच्छास्ति, तो मोक्षे यहाँ सप्तमी हो गई। धर्म के विषय में अभिलाषा है, या बारे में दिया था यहाँ पर। ठीक है, धर्म के विषय में, तो धर्मे अभिलाषा अस्ति। ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। अभिलाषा है हिंदी में, वो संस्कृत में पुल्लिंग है, तो हिंदी में अभिलाषा प्रयोग करते हैं। पर संस्कृत में अभिलाषा नहीं, अभिलाषा बनता है। तो धर्मे अभिलाषा अस्ति, धर्म में अभिलाषा है। वह
प्रातः काल यहां आता है तो सह प्रातः काले प्रातः वा आगच्छति। ये क्या है? समय बोधक शब्द है, प्रातः काल, तो सप्तमी हो गई इसमें। और जब इसका स्थान है प्रातः, इसको भी कर सकते, परंतु ये तो अव्यय है, इसमें सप्तमी का मतलब नहीं है। तो मुख्य रूप से ये है, प्रातः तो अव्यय है, तो ये समय बोधक शब्द है, प्रातः काल वो आता है। स मध्याह्ने सायंकाले सायं वा कार्यम करोति, वो दिन में अथवा सायंकाल कार्य करता है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब सूचना, प्रातः सायं नक्तम के रूप नहीं चलते, ये अव्यय हैं। क्या? प्रातः ये बता दी था आपको, रूप नहीं चलते, अव्यय है ये। प्रातः काल आदि के रूप चलते हैं, प्रातः काल आदि शब्द उनके रूप चलते हैं। ठीक है। अब है स्टार वाला नियम, ये ध्यान रखेंगे, ये वाला जो नियम बताने जा रहे हैं ये आप अभी प्रयोग नहीं कर सकते, बस समझ लीजिए जितना समझ में आ जाए। ये जो नियम बता रहे हैं ये प्रौढ़ संस्कृत होती है उसमें प्रयोग होता है, परंतु ये बता रहे हैं। ठीक है। ये व्याकरण से संबंधित नियम है, अधिकतर प्रौढ़ व्याकरण से, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं, जितना समझ में आए उतने से ही संतुष्ट रहना है। ये ऊपर वाले नियम तो पूरे समझ में आने चाहिए आपको 100%, कुछ विशेष नहीं है उसमें। इसमें आपको थोड़ा कम आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये एक उच्च व्याकरण का विषय है इसमें, इसलिए। आइए, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। जहां पर हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हों जहां पर दो क्रिया हो रही हो, दो क्रिया एक साथ नहीं, उनमें एक क्रिया पहले हो रही है, एक बाद में हो रही है, तो ऐसी माने एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया कहीं हो रही हो वाक्य में, तो जो पहली क्रिया वाला शब्द होता है, सभी शब्द नहीं, विशेष शब्द, उनमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी। कर्तृवाच्य जो भी हम अभी वाक्य सीख रहे हैं ये सभी क्या है, कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाच्य। ऐसे कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। जैसे मैं जाता हूं और मेरे द्वारा जाया जाता है, बात वही है, मैं जाता हूं मेरे द्वारा जाया जाता है, कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो वैसे ही संस्कृत में भी होता है, मैं जाता हूं सीधा सीधा बोल दिया मैंने, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। टेढ़ा उसको टेढ़ा करके बोलेंगे, मेरे द्वारा जाया जाता है, ये कर्मवाच्य हो गया, को पैसिव वॉइस बोलते हैं, और कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है। एक भाववाच्य और होता है, उसको इम्पर्सनल वॉइस बोलते हैं, यदि आप इंग्लिश का व्याकरण थोड़ा जानते हो तो। ठीक है। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता, कर्ता को कहने वाला शब्द होगा, मैंने जो वाक्य का कर्ता होगा, और जो उसमें कृदंत कृदंत आपको बताया था, कृत प्रत्यय अंत में जिसके, जैसे त्रिच हो गया, कता हो गया है, अन हो गया, जो बताया था पिछली कक्षा में। तो कृदंत शब्द मानो कृत प्रत्यांत तो मानो वो शब्द, तो उसमें सप्तमी होगी कर्तृवाच्य। अभी बताएंगे वाक्य। और जो कर्मवाच्य होगा माने पैसिव वॉइस, तो कर्मवाच्य में क्या, कर्म में सप्तमी होगी, कृदंत में सप्तमी होगी, और जो कर्ता होगा कर्ता में तृतीया होगी। क्या होगी? कर्ता में तृतीया। यहां पर कर्तृवाच्य में कर्ता में और कृदंत में सप्तमी होती है, और जो कर्म होगा यदि, तो कर्म में द्वितीया होगी। यहाँ लिखा नहीं है पर वहां कर्म में द्वितीया होगी, और यहाँ कर्म में और कृदंत में सप्तमी होगी और कर्ता में तृतीया होगी। ध्यान रखो। अब आइएगा नीचे में नियम बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे राम के बन जाने पर भरत आए, ये एक ऐसा, राम के बन जाने पर भरत आए।
राम वन चले गए, ये क्रिया ये हो गई जाना, और राम इसका कर्ता कौन है, राम, क्रिया क्या है, जाना। दूसरा भरत, और भरत करता है, और ये आना क्रिया, ये बाद में हुई है, पहले राम का जाना हुआ, फिर भरत का आना हुआ। अब क्या होगा, इसमें सप्तमी होगी और इसमें सप्तमी होगी। इसके लिए जाना, जाना के लिए शब्द है गत, आपको बताया था, चला गया, अभी शब्दकोश में पढ़ाया था। तो रामी वनम गते भरतः आगत। अब यहां पर क्या ये करता है, ये करता है, ये करता नहीं, ये तो कृदंत है, ये करता है, तो इसमें सप्तमी हो गई, इसमें सप्तमी हो गई। ये है कर्म, कर्म में क्या है, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो रामे वनम गते भरतः आगत, भरत आया, ठीक है। तो भरतः आगत, इसमें तो सामान्य रहेगी, इसमें नियम आपको कुछ प्रयोग नहीं करना, पहली क्रिया में देखना, ये है कर्तृवाच्य। और दूसरा देखिएगा, मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, मेरा काम करना और गुरु का आना, दो क्रियाएं, पहले क्या है, मेरा काम करना, तो मया कार्य कृत्य, ये क्या है, कर्मवाच्य बनाया, कैसा बनाया, कर्मवाच्य में। तो कार्य कृत्य में सप्तमी कर ली, और ये क्या है, तृतीया हुई कर्ता में। गुरु हो आगत, गुरु जी आए। रामे आगते सीता अपि आगता, राम के आने पर सीता भी आ गई, ठीक है। तो सरल है, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। तो ये नीचे कर्मवाच्य के दिखा दिए, ये वाला कर्मवाच्य का है, और ये कर्तृवाच्य का है, और ये भी कर्तृवाच्य का है, ठीक है। अब आपको ये नियम, मैं जहां तक समझता हूं, यदि आपको 20% भी समझ में आ गया तो बहुत आ गया, बहुत आ गया। ये आप फिर रचना अनुवाद कौमुदी में पढ़ेंगे, फिर आप इसके सूत्र पढ़ें, तब ये समझ में आ, जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तब ये आपको ऐसे वाक्य आएंगे, तब आपको ध्यान रहेगा, अच्छा ऐसा कोई नियम आया था, उससे ये हो रही है, ठीक। परंतु जिनको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं, ये सामान्य संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता, सामान्य बोलचाल की और ऐसी सामान्य भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप घबरा जाएं, अरे ये नियम समझ में नहीं आया तो मुझे मुझे तो संस्कृत नहीं आई, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नियम बहुत कुछ विशेष भी नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, जितना आपको समझ में आया उतना काफी है, पर ऊपर वाले नियम आपको समझ में आने चाहिए। अब चलते हैं गृह कार्य पर, ठीक है। गृह कार्य आपको दिया जाता है ये, अभ्यास 16, उदाहरण वाक्य दिखा रहे हैं, जैसे गृहे बालका सन्ति, सरल है, सप्तमी हो गई। मम पठने अभिलाषः अस्ति, मेरी पढ़ने में अभिलाषा है, पढ़ने के विषय में, पढ़ने के बारे में। प्रातः काले सायंकाले च ईश्वरम नमत, प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर को नमस्कार करो। धर्मे अभिलाषम कुरु, धर्म में अभिलाषा करो। अध्ययने कृते भोजनम कुरु। अब देखिए ये वाला प्रयोग आ गया, अध्ययने कृते माने अध्ययन कर लेने पर, भोजनम कुरु, भोजन करो। तो अध्ययने कृते ये वास्तव में कर्मवाच्य का है, एक कर्म में और इसमें, और इसमें कर्ता क्या है, कर्ता साइलेंट है, यहाँ पर तुम्हारे द्वारा अध्ययन कर लेने पर भोजन करो तुम, ये। तो यहां पर ये सप्तमी हो गई। अग्नि ही गृहम दहती, अग्नि घर को जलाती है। अग्नि ही गृहे ज्वलती, अग्नि घर में जलती है।
शांति ही गानम गायती, शांति नाम की स्त्री है, कोई गाना गाती है। पिता पुत्र माँ होयती, पिता 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 पुत्र को बुलाता है, बेटा आजा। शिष्य विद्याम अभिलषति, शिष्य विद्या को चाहता है। 11 नक्तम अधिकम न पठ, मन रात में अधिक न पढ़ो। तो ये अव्यय है, अर्थ ही आएगा रात में अर्थ आएगा, पर अव्यय इसके रूप नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अधिकम न पठ, सरल है। चलिए, अब आपको एक गृह कार्य दिया जाता है, 25 वाक्य हैं, 25 सेंटेंसेस। ओके, इनको आपको बनाना है, मिलान करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, मिलान कराने वाली कक्षा का, वीडियो का मिलान कीजिएगा। बहुत कठिनाई से मैंने 4 साल पहले, आप तो अब मेरे साथ जुड़े हैं, 4 साल पहले इतना परिश्रम मैंने किया था। वो सीरीज थोड़ी लंबी है। लोग जो वास्तव में सीखना चाहते हैं वो तो सीख लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 महीने में वो सीरीज कम से कम 4 महीने पढ़नी पड़ती है। उस सीरीज में कितनी कक्षाएं हैं? 183। और यही पूरी पुस्तक मैंने पढ़ाई है उसमें। परंतु अब इस सीरीज में इस पुस्तक को हम 60 कक्षाओं में कंप्लीट कर लेंगे, पूरा 60 कक्षाओं में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वही पढ़ाई जा रही है, उसमें और विस्तार से इधर उधर की हमने स्टोरियां सिखा दी हैं, कुछ कुछ नई चीजें। बाकी पूरी पुस्तक के अकॉर्डिंग तो यही कोर्स चल रहा है वास्तव में। तो इतना मेहनत मैंने पहले कर दी, 8 वर्ष में हमने इतना मेहनत परिश्रम कर दिया है। कोई व्यक्ति चैनल से जुड़ करके यदि संस्कृत का विद्वान बनना चाहता है तो आराम से बन सकता है, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, मिलान आपको करना है। ठीक है, अब अगली कक्षा में मिलान नहीं कराएंगे, आपको ही करना है। कुछ पूछना हो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, पठनस्य अभिलाषम कुरु, तो गलत, ये नहीं होगा। पठने अभिलाषम कुरु, तो पढ़ने के विषय में, तो सप्तमी होगी इसमें। मम गृहे आगते, गलत। यहाँ क्या होगा? मई गृहम आगते, मेरे घर आने पर। कर्ता में और इसमें सप्तमी होगी, क्रिया कृदंत में। ये तो कर्म है, ये तो द्वितीया है। ठीक है, पितु सह पुत्र आगत, गलत। पितु नहीं होता, सह के साथ तृतीया होती है। पित्रा सह पुत्र आगत, नियम लिख दिए, इन नियमों से ये शुद्ध हुआ। ठीक है, शुद्धिकरण के नियम भी लिखे हुए, मंत्र, ये इन मंत्रों से शुद्ध हुए। मंत्र अर्थात नियम। 4 अभ्यास क, 2 ग, ऊपर जो है उसको ग को लोट लंग और विदलिंग में बदलो। क्या करना है? जो ग है, ग कहां से यहाँ, इसको लोट लंग और विदलिंग में बदलना है। ये 5 वाक्य हैं, 5 वाक्यों को यहाँ पर तो लट में, फिर लट लोट और लंग और विदलिंग में बदलना है। पितृ और भ्रातृ के पूरे रूप लिखो, ये तो आपको याद करा दिए मैंने। इनके लट लोट लंग और विदलिंग के पूरे रूप लिखो, ये भी मैंने आपको उच्चारण करा दिया, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहें लिखें। वाक्य बनाने, वाक्य बनाओ। प्रातः काले सायंकाले नक्तम अदहत अज्वलत अगायत आह्वयत अभ्यलषत कृते गते आगते। तो आप अभी इनमें आपको 3 वाक्य बनाने में कठिनता हो सकती है, यदि इनके बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा, इनके वाक्य बना लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा, फिर आगे मिलेंगे आपसे 17वें अभ्यास में। अब आपकी होगी परीक्षा। अब 17 में एक अभ्यास और पढ़ा करके फिर आपकी होगी परीक्षा। परीक्षा के लिए 4-5 दिन का आपको अवकाश मिलेगा तैयारी के लिए। फिर परीक्षा होकर के फिर बाकी के जो 13 अभ्यास हैं वो पढ़ा दिए जाएंगे। फिर आपको पूरे की एक बार परीक्षा ले लेंगे, 2 परीक्षाएं लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आगे और पढ़ाएंगे दूसरा। चलिए, आप हमारे साथ
संस्कृत के विद्वान या विदुषी बनने के लिए जुड़े हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको संस्कृत का विद्वान और विदुषी अवश्य बना देंगे यदि पढ़ते रहेंगे आप। ठीक है? कोई कठिनाई है, कोई लिंक आपको नहीं मिलता है, तो आप हमसे निसंकोच होकर के व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है? कोई फीस नहीं मांगेंगे, कोई शुल्क नहीं मांगेंगे, कोई पैसा नहीं मांगेंगे आपसे। ठीक है? हम ऐसे व्यक्तिगत किसी से पैसा नहीं मांगते, ध्यान रखें। हम सभी से दान रूप में मांगते हैं। ठीक है? जिसका स्वेच्छा से कोई देता है, स्वीकार कर लेते हैं। यही दान मांगने की परंपरा है, पद्धति है कि व्यक्ति विशेष से नहीं कहते भाई आप दो। ठीक है? क्योंकि अभी नहीं उनका सामर्थ्य हुआ तो उनको भी खराब लगेगा। तो आपसे कभी व्यक्तिगत सहयोग नहीं मांगा जाएगा। ठीक है? सभी के लिए स्वतंत्र रूप से कहते हैं आप सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग से ये चल रहा है कार्य। सर्वेभ्यो नमः।